ये बंदर सबको बेवकूफ बनाता था। हाँ, तुम सब बेवकूफ हो। नहीं, आज मैं तुझे बेवकूफ बनाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? अरे नहीं, मेरी बेइज्जती। लेकिन आज एक गुधे ने उसकी ऐसी बेइज्जती की कि सब हंस पड़े। बहुत दिनों की बात है, एक गुंजान जंगल में एक ऊंचे दरख्त पर एक शरारती बंदर रहता था जिसका नाम था मिंटू। मिंटू बहुत चस्त और चालाक था। दरख्तों पर उछलता कूदता, फल चराता, सबको तंग करना, हर वक्त शरारत के लिए तैयार रहता। वो हमेशा सोचता कि वो सबसे ज़हीन वाला है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता, हरा नहीं सकता। वो सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा है, और खुद को सबसे बड़ा दिमागी बंदर समझना ये उसका रोज का काम था। तो अक्सर आईने की जगह नदी में अपनी शक्ल देखकर कहता, वाह भाई वाह, क्या हैंडसम बंदर पैदा हुआ है दुनिया में। मिंटू बंदर सब जानवरों को तंग करता रहता, इन सब पर फल तोड़ तोड़ कर फेंकता और तालियां बजाता है और खुश होता रहता। इसी जंगल में एक सादा दिल गुधा रहता था, सादा सा, सीधा सा, मगर दिल का बहुत साफ, जिसका नाम घमटू था। घमटू बहुत मेहनती था। घुमटू गधा दिन भर बूढ़े किसान के लिए बोझ उठाता, जंगल से लकड़ियां लाकर गांव वालों की मदद करता, रास्ते साफ करता। घुमटू गधा बहुत मेहनती था, बोलता कम था, लेकिन जो बोलता सच बोलता। सब उसे अहमक कहकर हंसते थे क्योंकि वो कभी चालाकी नहीं करता था। शाम को थक्का हारा कहता, चलो आज भी मेहनत हलाल हुई। एक दिन मंटू दरख्त पर बैठा फल खा रहा था कि उसकी नजर घुमटू पर पड़ी। घुमटू नदी के किनारे खराटे मारते हुए सो रहा था। खर्रर खर्रर मिंटू की आंखों में शरारत की बत्ती जल उठी। मिंटू दरख्त से नीचे उतरा और घमंटू की जोर से दम खींची। ए, कौन है? जलजिला आ गया क्या? मंटू दरख्त पर कीला खाते हुए चढ़ गया और कह के मार मार कर हंसने लगा। घुमटू वापस चीखता हुआ दरख्त के पास आकर खड़ा हो गया। घुमटू दरख्त पर बैठे हुए मिंटू को हंसते हुए देखने लगा। घुमटू भाई, तुम तो सोए हुए भी ऑफलाइन होते हो, तुम इतने ज्यादा अहमक क्यों हो? मैंने तुम्हारी दम खींची और तुम्हें पता भी नहीं चला। बंदर भाई, सस्ती थी, मैं थका हुआ था, पता नहीं चला, अब दर्द हो रहा है। बंदर भाई, शरारत मत करो, मुझे तकलीफ होती है। लेकिन मंटू पर घमंटू की किसी बात का असर नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा घमंटू को तंग करने लगा। अब बंदर रोज रोज कोई नई शरारत करता। कभी उसके कानों में पत्ते डाल देता, कभी उसके मना में मिर्च डाल देता, कभी उसकी पीठ पर चढ़कर सवारी करता। ओए टैक्सी, जंगल स्टेशन चलो। मंटू बंदर घमंटू को जो जो करने को कहता, घमंटू खामोशी से वो करता रहता। घमंटू खामोश रहो, बंदर भाई बस करो, मुझे तकलीफ होती है, बस करो ना और ना। एक दिन जंगल में बड़ा मेला लगा। सब जानवर इकट्ठे हुए, नाचने गाने लगे, खुशियां मनाने लगे। गधा और बंदर भी उस मेले में शामिल थे। वो दोनों भी सबके साथ शामिल थे। शेर बादशाह ने ऐलान किया कि जो सबसे मजे के करतब दिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। एक बड़ा सा सुनहरी कीला इनाम के तौर पर दूंगा जीतने वाले को। ये तो मेरी ही चीज लग रही है। ये इनाम तो मेरा है, मैं तो करतबों का बादशाह हूं। मिंटू की आंखें चमक उठी। मिंटू ने करतब दिखाए, उल्टे लटकना, कलाबाजियां। वो दरख्त पर चढ़ा, उल्टे सीधे उछलने लगा, फल फेंक कर पकड़ने लगा। वो खुशी से नाचने लगा और फिर मजे मजे की कलाबाजियां करने लगा। दरख्तों पर छलांग के लगाता, कलाबाजियां करता। मजीद बंदर के करतब देखते हुए सब जानवर हंस हंस कर लौटपूट हो गए। सब तालियां बजा रहे थे और खुश हो रहे थे। फिर घुमटू की बारी आई। अरे गधा करतब दिखाएगा, ये तो बस बोझ उठाता है। गधा खामोशी से सबके दरमियान से होता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। घमटू गधे ने कुछ ना कहा, बस मिट्टी ली अपने जिस्म पर लगाई। फिर वो उछलने की कोशिश करता, लेकिन गिर जाता। गिरते ही उठता और दोबारा कोशिश करता। बंदर मंटू दरख्त पर बैठकर मजे से कीला खा रहा था और सबके साथ खूब तालियां बजाकर जोर जोर से हंस रहा था। फिर सब हैरान हो गए, देखा कि घुमटू हार नहीं मान रहा। वो बार बार गिरता, मट्टी में लुथड़ता, लेकिन मुस्कुराता रहता और कोशिश करता रहता। घुमटू बंदर को गुस्सा आया। वो सोच रहा था कि सब उसे ही पसंद करेंगे। वो दरख्त से उतरा। मंटू को मिर्चें लग गईं कि गधा कैसे मुझसे बेहतर करतब कर सकता है। वो चलता हुआ नदी किनारे पहुंचा।
जहां पर घमंटू गधा करतब करने में मसरूफ था। मंटू बंदर ने घमंटू के पास जाकर उसे धक्का दे दिया। घमंटू गिर पड़ा। सब जानवर हंसते हुए डांस कर रहे थे, यह देखते हुए कि बंदर ने गधे को धक्का देकर गिरा दिया। सब खामोश हो गए, हर तरफ सन्नाटा छा गया। और डर गए कि अब क्या होगा। बादशाह शेर गराते हुए बोला कि इस जंगल में सबसे बड़ा और ताकतवर मैं हूं। मंटो, ये तुमने क्या शरारत की? शेर जोर से ढाड़ा और गुस्सा करने लगा। अपनी जगह से उठा और चलते हुए वहां पहुंचा जहां पर मंटू बंदर ने घमंटू गधा को धक्का देकर गिरा दिया था। मंटो, ये जंगल है, तुम्हारी शरारतों का स्टेज नहीं। मिंटू डर गया और बोला, बादशाह, ये गुधा अहमक है, मैं तो मजा कर रहा था। लेकिन एक बूढ़ा हाथी बोला, नहीं बादशाह सलामत, मंटू रोज घुमटू को तंग करता है। घुमटू खामोश रहता है, मेहनत करता है, लेकिन मंटू शरारती है। बादशाह सलामत, असल करतब घमंटू ने दिखाया है मेहनत और हिम्मत का। सब जानवरों ने इत्तेफाक किया कि शेर बादशाह क्या फैसला करते हैं। शेर वापस चलता हुआ अपने पास आता है और बैठ जाता है। शेर ने फैसला सुना दिया। इनाम घमंटू को मिलेगा क्योंकि उसने मेहनत और हिम्मत दिखाई है, और मंटू को सबक मिलेगा क्योंकि शरारत करने से कुछ नहीं मिलता बल्कि सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। मंटू शर्मिंदा हो गया। वो घुमंटू के पास गया। घमंटू भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। मैं वाकई गधा बन गया था। घुमंटू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं बंदर भाई, अब दोस्त बन जाओ। अब दोनों मिलकर काम करेंगे। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दिन से मिंटू और घुमंटू बेहतरीन दोस्त बन गए। मिंटू ने शरारत छोड़ दी और घुमंटू गधा की मदद करने लगा। मिंटू दरख्तों से फल तोड़ता और घमंटू बोझ उठाता। गधा और बंदर दोनों मिलकर जंगल के सब जानवरों की मदद करते। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि शरारत और चालाकी से नहीं, मेहनत, हिम्मत और सच्चाई से कामयाबी मिलती है। ज्यादा दिमाग चलाने से नहीं, दिल और मेहनत लगाने से जीत होती है। और दूसरों को तंग करने वाला आखिरकार खुद ही सबक सीखता है। दूसरों को तंग करने से अपना ही नुकसान होता है और अच्छाई करने से सब दोस्त बन जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगली मजेदार और सबक आमोज कहानी में।